जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने। और ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं कोमल जी। कोमल जी बताती हैं ये अनुभव उस वक्त का है जब वो थी प्रेग्नेंट और समय था कोविड का। ठीक है। कोविड के बारे में जब भी मैं बात करती हूँ ना, मुझे वो फ़ेज़ पसंद ही नहीं है। हमने सभी उस फ़ेज़ को पार किया है, पर दुख की बात यह है कि हमने बहुत सारे अपने करीबी रिश्तेदार को खोया है, जॉब चला गया है, बहुत कठिनाई फ़ेस किया है हम सभी ने, हर क्षेत्र में, राइट। तो कोमल जी बताती हैं जब वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त कोविड इतना मतलब फैल रहा था कि एक तो उनके मन में बहुत डर था कि कैसे क्या होगा, अगर वो बाई चांस इन्फेक्ट हो गई इस वायरस से तो क्या होगा। टेंशन काफ़ी रहता था। अब सिचुएशन भी ऐसा कि ट्रेन वगैरह कुछ चल नहीं रहा था ज़्यादा। हम सभी को पता है ना, ट्रेन कुछ ना फ्लाइट कुछ चल रहे थे। तो इससे हुआ क्या, वो जब 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, वो और सर दोनों बैंगलोर में अकेले थे। उनको हेल्प करने के लिए मतलब कोमल जी को हेल्प करने के लिए उनकी मम्मी या फिर मदर इन लॉ या फिर कोई आके जो रह जाए उनके पास, उनको हेल्प करे इस टफ सिचुएशन में, वो भी सिचुएशन नहीं था क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन था, राइट। तो वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, वो बहुत हैवीली प्रेग्नेंट थी। तो क्या होता है एक दिन अ, अ, कोमल जी सुबह उठती है, अपना जैसे डेली का शेड्यूल होता है वो वैसे ही अपना दिन स्टार्ट कर चुकी थी। अब क्या होता है, मिड ऑफ द डे उनका पैर स्लिप कर जाता है। ठीक है, उनका पैर स्लिप कर जाता है, वो पेट के बल ज़मीन पे गिर जाती हैं। कैन यू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था उस दिन, कितना सीरियस मैटर हो चुका था। वो पेट के बल गिरती है, शी वॉज 8 मंथ प्रेग्नेंट, और वो गिर के अपने पति को बुलाती है, हस्बैंड को बुलाती है और कहती है कि बाबा की ऊदी लाओ, बाबा की ऊदी लाओ। सर उस वक्त कोमल जी को देख के बहुत पैनिक हो गए कि क्या हो गया। नेचुरली अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन पेट के बल गिर जाती है, मतलब हमारे थॉट पे वही आएगा ना जो अब हम सभी अभी सोच रहे हैं। वो एक थॉट, डरावना थॉट कि सब खत्म हो गया। तो सर ने भी वही सोचा, पर कोमल जी ने उस हालात पे रोते रोते कहा कि बाबा की ऊदी लाओ, बाबा की ऊदी लाओ। कोमल जी सर साईं डिवोटीज़ हैं, ठीक है। तो ऊदी उनके घर में था, शिरडी से लाया हुआ ऊदी उनके घर में था, क्योंकि कोविड के पहले वो शिरडी से घूम के आए थे। ठीक है। तो सर क्या करते हैं, ऊदी का पैकेट फाड़ते हैं और कोमल जी के पेट में अच्छी तरीके से लगाते हैं। और उसके बाद कोमल जी कहती हैं कि उनको कोई होश नहीं, कुछ नहीं, वो सेंसलेस हो जाती है। मतलब ऊदी का पैकेट लाओ, ये कहने के बाद वो सेंसलेस हो जाती है। उनका और कोई मतलब उनको और कुछ नहीं पता। पर इसके बाद क्या होता है, सर एम्बुलेंस बुलाते हैं और कोमल जी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल। वहाँ पे इमीडिएटली सी सेक्शन करके उनका प्रीमेच्योर डिलीवरी होता है। बट बाय गॉड्स ग्रेस, बट बाय साई बाबाज ग्रेस, बच्चा एकदम स्वस्थ था, बच्चा हेल्दी था, बच्चे को एक मतलब कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे को मतलब होता है ना, हम सोच ही सकते हैं ना कि एक इतना बड़ा इंजरी, पेट के ऊपर गिर जाना, ठीक है, एक 8 मंथ की प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो अगर गिर जाती है, मतलब किस तरीके का नुकसान हो सकता है हम सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर कोमल जी कहती हैं जो उनका बेबी है बाई साईं बाबाज ग्रेस स्वस्थ है, हेल्दी है, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। वो प्रीमेच्योर निकला था पर वो हेल्दी था, साईं बाबाज ग्रेस। वो कहते हैं कि जब वो गिर गई पेट के बल घर में, उनके आँख के सामने सिर्फ साईं बाबा ही थे।
उनके आँख के सामने बाबा का मतलब स्वरूप ही फ्लैश हुआ और उनके मुंह से निकला कि ऊदी लाओ, बाबा का ऊदी लाओ। और सर वही ऊदी तुरंत लगा के खोल के उनके पेट में लगाते हैं। तो कोमल जी कहते हैं ना कि अगर ऊदी नहीं रहता, मेरा तो यही मानना है कि ऊदी था, ऊदी मेरे पेट में लगाने के वजह से ही मेरे बच्चे को कुछ हानि नहीं पहुंचाया, बाबा ने मेरे बच्चे को बचा लिया। अगर ऊदी नहीं होता शायद मैं अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाती या फिर हम दोनों को ही कुछ हो जाता। तो देखिए बाबा की कृपा कैसी, एक ऐसा वक्त जब उनके घर में मतलब कोविड का सिचुएशन, घर में कोई और नहीं है, मतलब कोमल जी के मम्मी या फिर मदर इन लॉ जो इस प्रेगनेंसी को उस टाइम हैंडल कर सके। सिर्फ हस्बैंड वाइफ दोनों कोविड सिचुएशन में, जहाँ हर जगह लॉकडाउन, अगर आप बुलाएं तो भी लोग आपसे मिलने ना आए, उस क्राइसिस के पीरियड में उनका गिर जाना पेट के बल, फिर भी एक हेल्दी बेबी डिलीवर करना, ये साईं कृपा के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। बात तो यही है ना, जब आप साईं पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं, साईं आपके लिए मतलब भागे आते हैं। ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। मैं सच में मुझको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके बाद और क्या कहूँ ना कहूँ, पर ये साईं का ही कृपा है कि आज कोमल जी और सर को एक इतना सुंदर सा प्यारा सा बच्चा मिला है, राइट। तो थैंक यू कोमल जी ये अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और यही प्रार्थना रहेगी मेरी साईं से कि साईं आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चे को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। और आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, देर किस बात का, आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साईं से जुड़ा अनुभव सुनना पसंद है, मेरे साईं चैनल से जुड़ जाइए मेरे परिवार से। टिल देन, जय साईं राम।